हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के उपाध्यक्ष व वरिष्ठ कुलदीप सिंह पठानिया ने भटियात विधानसभा क्षेत्र के सिहुता सेक्टर के पार्टी ऑफिस का शुभारंभ करते समय सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा कुलदीप सिंह पठानिया का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर भटियात ब्लॉक कांग्रेस और सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर पठानिया के द्वारा रिबन काटकर अपने पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया गया। वहीं पठानिया ने अपने सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40 से 45 सीटों में जीत हासिल करेगी और कांग्रेस की सरकार बननी तय मानी जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करने को कहा। इस मौके पर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और महिला मंडल के सदस्य मौजूद रहे। हमारे इस सेक्टर का जो 50 पोलिंग स्टेशन का सेक्टर सिहुता सेक्टर है, इस सेक्टर के कांग्रेस कार्यालय का आज विधिवत शुरुआत हम सब ने यहाँ पर की है और इस आयोजन में आप सब ने बढ़ चढ़कर बड़े जोश और खरोश के साथ यहाँ आज के इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। आप सबका बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद। मुझे कल ही शाम को आपने ही सूचना दी, यहाँ के हमारे संगठन के सभी साथियों ने, कि कल हम कांग्रेस कार्यालय का विधिवत शुरुआत करेंगे और आज हमारे इन पोलिंग स्टेशन से, विशेष रूप से 50 पोलिंग स्टेशन से, मेरे ख्याल में सभी जो साथी हैं, यूनिट्स के जो हमारे वहाँ के इंचार्ज हैं, वो सारे आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि चुनाव है और इस चुनाव के लिए, आज के दिन के लिए, इन 20-22 दिनों के लिए, 22 नवंबर के लिए, 12 नवंबर के लिए हम सब पिछले 5 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से लगातार मैं चुनाव क्षेत्र के दौरे पर हूं। हर गांव में, हर पंचायत में, हर पोलिंग स्टेशन में हमने जाने का प्रयास किया है। हर साथी के सुख और दुख में शामिल हुए हैं और जिसको भी, जहां भी, जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता पड़ी, चाहे वो कोविड काल था या उसके बाद या समय समय पर टांडा मेडिकल कॉलेज, पीजीआई, शिमला मेडिकल कॉलेज या अन्य जो हमारे स्वास्थ्य संस्थान है, जहां जहां भी
हमारे साथियों को, हमारे साथियों के सहयोगियों को आवश्यकता पड़ी, हमने वहां उन परिवारों का, उन साथियों का जो है भरपूर सहयोग किया, उनका पूरा साथ दिया है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार के चुनाव नागरिक इस चुनाव को लड़ रहे हैं। मैं तो मात्र चेहरा हूं और ये चुनाव हम सब का है, आपका है, भटियात की जनता का है, भटियात के मान और सम्मान का है और भटियात के विकास के लिए है। जो वातावरण पिछले 5 वर्षों में यहां हुआ है उससे हम सब परिचित हैं। जिस प्रकार से द्वेष की राजनीति पिछले 5 वर्षों में हुई है और विशेष रूप से कांग्रेस के साथियों के साथ, कांग्रेस के परिवारों के साथ, हमारे जो कर्मचारी जो यहाँ के स्थानीय हैं उनके साथ विशेष रूप से जिस प्रकार का वातावरण इस चुनाव क्षेत्र में रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और इतिहास में ये पहली बार जो है इस चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार का वातावरण हुआ है। और विधायक महोदय जिस बदतमीजी, बदमगजी के साथ व्यवहार करते हैं और सत्ता जो थी वो उनके दिमाग के अंदर घुसी हुई थी और जहां भी जाते थे बदतमीजी, बदमगजी का आलम होता था और विशेष रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहते थे। साथियों, समय आया है इन सब मुद्दों को जनता के पास ले जाने का। बहुत बड़ा प्राकृतिक प्रकोप अभी 19 और 20 अगस्त को भटियात चुनाव क्षेत्र में हुआ और आप जानते हैं हमारे 1 दर्जन से ज्यादा गांव जो है इस प्राकृतिक प्रकोप के फलस्वरूप जो है वहां मकान गिरे। वो व्यक्ति जो है उनकी जहां वो रहते थे रिहायशी वो जमीन धसी और आज वो सारे परिवार जो है मुश्किल में हैं। एक विशेष पैकेज जो है सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था, लेकिन आज जो है 1.5-2 महीने बरसात को खत्म हुए आज वो सारे गरीब व्यक्ति साथी हमारे, उनको 2 विसुए 3 विसुए जमीन तो क्या मिलनी थी, लेकिन जिन टेंटों में वो रह रहे थे उन टेंटों को भी प्रशासन के द्वारा स्थानीय विधायक ने उखाड़ कर जो है वहां से उनको बेघर किया है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है जिसकी हम निंदा करते हैं। हमने ये कहा है उनसे सबसे, क्योंकि पहले भी जब कभी प्राकृतिक प्रकोप भटियात चुनाव क्षेत्र में आया और सत्ता में कांग्रेस सरकार थी, हम विधायक के रूप में उस जिम्मेवारी को निभा रहे थे। हमने समय समय पर उन परिवारों की इमदाद की, उनको बसाया, घर के लिए जमीन उपलब्ध करवाई, मकान बनाने के लिए राहत राशि विशेष पैकेज के रूप में दिलवाई। और अब भी जब भी जैसे ही हिमाचल प्रदेश का चुनाव संपन्न होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस सत्ता में आसीन होगी। ये हम सब जानते हैं क्योंकि हमने 4-0 करके पहले से ये उदाहरण जो है सेट कर दिया है। और निश्चित तौर पर जैसे ही 8 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, हिमाचल प्रदेश में जो है 40 और 45 मकान बनाने के लिए राहत राशि विशेष पैकेज के रूप में दिलवाई। और अब भी जब भी जैसे ही हिमाचल प्रदेश का चुनाव संपन्न होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस सत्ता में आसीन होगी। ये हम सब जानते हैं क्योंकि हमने 4-0 करके पहले से ये उदाहरण जो है सेट कर दिया है। और निश्चित तौर पर जैसे ही 8 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे, हिमाचल प्रदेश में जो है 40 और 45 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और कांग्रेस के सत्ता में स्थापित होते ही आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से जब आप सब मिलजुल कर काम करते हुए यहां से जो है विधायक के रूप में जो जिम्मेवारी है मुझे देंगे, मैं सरकार से विशेष पैकेज उन परिवारों के लिए घोषित करवाऊंगा। और जो सड़कों की दुर्दशा है, आप सिउता से लेके लाड़ू तक देख लें, पातका से हाथीधार देख लें, मोतला से बग्गा देख लें, बलाना से बल्ली देख लें,
और रुपैना से परस्यारा देख लें, लाड़ू से त्रिमथ देख लें, और जो सामू का लिंक रोड था, सियूण का लिंक रोड था, ये जो सारी सड़कें हैं, आज आप तला की सड़क देख लें, टिकरी की सड़क देख लें, आप खरगढ़ की सड़क देख लेंगे, अब 50% से ज्यादा सड़कों के ऊपर आज बस सुविधा नहीं है। जो बसेबल रोड हमने पिछले 40 वर्षों से बना के रखे थे, आज उनकी दशा इतनी दयनीय है। मेन रोड हमारा ब्राह्मण से सियूता जो 45 करोड़ रुपए की लागत से बना, आज उसकी दशा जो है वो हम सब के सामने है। यद्यपि 7 करोड़ रुपया मेंटेनेंस का जो है, जो ठेकेदार है वो उनके पास है, लेकिन आज 2 महीने के इस अरसे के अंदर सड़क की जो दशा है वो हम सब देख रहे हैं। एक ऐसी सड़क जिसको जो है आने वाले 50 वर्ष तक हम महसूस कर रहे थे कि वो सड़क जो है इस क्षेत्र के लिए लाइफलाइन का काम करेगी, आज वो सड़क की भी बहुत बुरी दशा है। तो अन्य भटियात की सड़कों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ककीरा के क्षेत्र में हमारा वहां हर जगह प्राकृतिक प्रकोप और विधायकी नाकामी की वजह से जो है आज जो है एक ऐसा वातावरण सारे चुनाव क्षेत्र में बना है, और इस चुनाव क्षेत्र, इस वातावरण के माध्यम से हम सब प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहां से जो है कांग्रेस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है। आप सबको इस कार्यालय के शुभ आरंभ पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, समय मात्र 15-18 दिन है, क्योंकि नॉमिनेशन अभी 23 और 24 को दिवाली की छुट्टी है, और आज से नॉमिनेशन जो है शुरू हो रहे हैं। 25 इसकी लास्ट डेट है, 29 को विड्रॉल की लास्ट डेट है, और 29, 30, 31, 10 तारीख को चुनाव प्रचार अभियान खत्म हो जाए।